नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के सर्टिफिकेट को अपनी विधानसभा या अपने मंडल के साथ मैप करने के लिए अति आवश्यक है। सबसे पहले हम अपनी सरल ऐप में लॉगिन करेंगे और ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो हमने डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम प्राप्त किया था वह कंप्लीट है या नहीं। तो मैं इसमें आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि यह डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम हर प्रदेश की सरकार अपने अपने प्रदेश में ये प्रोग्राम चलाकर कर रही है। हमने सभी जगह अपने बूथ स्तर तक, बूथ समिति तक डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम का प्रचार किया है और काफी लोगों ने इस ट्रेनिंग को लिया भी है। लेकिन आप देखेंगे कि अंततः हमारा जो डेटा है उसमें हमारा नाम नहीं जुड़ पा रहा है। तो उसके लिए आप अगर इस ऐप में देखें, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये चारों के चारों मॉड्यूल हमारे कंप्लीट हैं, सर्टिफिकेट भी हमारा आ चुका है। लेकिन फिर भी यह पूर्ण नहीं हुआ है, या हमने कंप्लीट तो कर लिया है लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र और हमारे मंडल क्षेत्र से यह ऐप अभी जो सर्टिफिकेट है वो हमारे नाम पर जुड़ा नहीं है। उसके लिए हम करना क्या है, हम अपने बेस पेज पे आ जाएंगे, होम पेज पर, और अपने बाएं साइड में ऊपर ये जो 3 लाइनें हैं इस पर क्लिक करेंगे, एडिट प्रोफाइल पर जाएंगे। एडिट प्रोफाइल पर जाने पर हमें कुछ लाल निशान दिखेंगे। इन लाल निशानों को हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि एंटर ईमेल आईडी में मैं अपनी ईमेल आईडी इसमें डाल देता हूं। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे अपने रिलीजन, कैटेगरी, कास्ट, ये आप बाद में भी भर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका राज्य, आप किस राज्य से ले रहे हैं ट्रेनिंग। दूसरा है आपका विधानसभा क्षेत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके डाले बिना आपके द्वारा की गई ट्रेनिंग मैप नहीं हो पाएगी और आपके विधानसभा क्षेत्र में नहीं जाएगी। तो आप अगर ये ट्रेनिंग कर भी रहे हैं तो डेटा में आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि वो अनमैप्ड ट्रेनिंग में चला जाएगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे कि आपके मंडलवार हम इस चीज को तय कर सकते हैं कि इस मंडल से कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, वो है आपका ये पिन कोड। पिन कोड के हिसाब से, जैसे गौतम बुद्ध नगर 201 305 का जो एरिया है वो हमारा ग्रेटर नोएडा मंडल का आता है। हमने उसे क्लिक कर दिया है, उत्तर प्रदेश अपने आप आ गया। और इसके बाद आप इसे सेव कर सकते हैं, नीचे इन 2 डॉट्स पर क्लिक करके। सेव करने के बाद ये डेटा आपका फिक्स हो गया। अब आपने अपने डेटा में अपने मंडल की जानकारी पिन कोड के द्वारा और विधानसभा दादरी की पिन कोड, जैसे 201 305 हमने भर दिया है, के द्वारा हमने इसे अपडेट कर दिया है। और यह अपडेट करना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। साथ में आपको ये भी चेक करना है कि जो आपका डेटा है ये 16 ना हो, ये कम से कम 100% तो हो। इसके लिए मैं आपको अपना एक और जो मेरा मेन प्रोफाइल है वो आपको मैं दिखाता हूँ। मेन प्रोफाइल है ये हमारा, मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। ये हमारा मेन प्रोफाइल है। इस मेन प्रोफाइल में आप देखेंगे ऊपर बाएं साइड में 100% आ रहा है, एक्टिव मेंबर आ रहा है। एडिट प्रोफाइल में हम जाते हैं तो आप देखेंगे कोई भी ऐसी डिटेल नहीं है जो वेरीफाइड नहीं है, और सभी के अंदर हमने अपनी एजुकेशन, प्रोफेशन, हमने हर एक चीज में तरीके से भर रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज विधानसभा क्षेत्र और हमारा पता और हमारे उस एरिया का पिन कोड जहां हम रहते हैं, ये डालना बहुत आवश्यक है। अगर हम ये नहीं डालेंगे तो हमारे द्वारा की गई ट्रेनिंग जो है, जो डिजिटल लर्निंग सर्टिफिकेट हमने प्राप्त किया है, वह अनमैप्ड चला जाएगा प्रदेश संगठन की नज़र में, और वो अनमैप्ड ट्रेनिंग हमारे किसी भी काम की नहीं है। तो आपको इस ट्रेनिंग को मैप कराने के लिए अपने बूथ, अपने मंडल और अपने विधानसभा क्षेत्र से, अपने जिले के क्षेत्र से, यह जरूरी है कि आप सरल ऐप में अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर कर अपना विधानसभा क्षेत्र आवश्यक रूप से डालें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस जानकारी को लेने के लिए। और आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप अपना डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके हैं, तब भी आपको अपने प्रोफाइल में सरल ऐप पर जाकर अपना विधानसभा क्षेत्र, जैसे हमारा दादरी है, और अपना पिन कोड जहां पर आप निवास करते हैं, उससे मंडलवार आपकी बूथ की और अपने डिजिटल सर्टिफिकेट जो आपने प्राप्त किया है उसकी मैपिंग हो पाएगी। और आपके द्वारा किया गया ये परिश्रम हमारे काम आएगा और आपके काम आएगा। सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।